हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र सामर्थी नाम से मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सभी को मेरा जय मसीह सलाम। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं परमेश्वर के वचन से एक विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 3 पद को मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा प्रभु से एक सवाल किया गया, और वो सवाल क्या है इसको हम आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, यीशु जब जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रेरित लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के कह रहे हैं कि तेरे आगमन का, तेरे आने का, जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। हालेलुया। और इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सवाल के जवाब में बहुत सारे चिन्हों का जिक्र किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सुसमाचारों की किताबों में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है, और इतना ही नहीं, पुराने नियम की जो भविष्यवाणियों की किताब है उनमें जो अंत समय के बारे में बताया गया है, आज उनमें से बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारी बातें जो प्रभु ने कही हैं पहले से ही, वो हमारे सामने पूरी हो रही है। हालेलुया। और इन सब बातों का ये संकेत है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। क्योंकि इसी अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 32 पद से, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ का दृष्टांत दिया है। प्रभु ने कहा, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर आ पहुंचा है। हालेलुया। वरन द्वार ही पर है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया कि प्रभु यीशु कब आएगा, कैसे आएगा। जब चेलों ने प्रभु से चिन्ह मांगा तो प्रभु ने बहुत सारे चिन्हों का जिक्र किया, उनको बताया कि मेरे आगमन से पहले, अंत समय से पहले क्या क्या घटनाएं घटेंगी। आज उनमें से हमारे सामने घटनाएं घट रही है। और प्रभु ने कहा कि जैसा तुम अंजीर के पेड़ को देखते हो, उससे यह दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते, तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से मेरी कही गई बातें, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, बताया है कि मेरे आगमन से पहले, जगत के अंत के पहले कौन कौन सी घटनाएं होंगी, क्या क्या चिन्ह प्रकट होंगे, जब तुम इन सब बातों को होते हुए देख लो, तब जान लेना कि जो हमारे प्रभु यीशु ने पहले से कह दिया वो सब पूरा हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वार ही पर आ पहुंचा है। यदि हमारे द्वार पर कोई आ जाए और द्वार को खटखटाए तो उसे अंदर आने में कितना टाइम लगेगा? कुछ भी टाइम नहीं। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें, चिन्ह बताए, जो बातें पहले से हमें बताई, जो चिन्ह बताए अपने आगमन से पहले, आज वो पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब प्रभु द्वार पर बिल्कुल निकट आ पहुंचा है, उसे बस अंदर आने की देरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु आने वाला है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? इस बात को हमें आज जांच लेने की आवश्यकता है कि आज अगर प्रभु यीशु हमारे दरवाजे पर आ गया, खटखटाया, तो क्या हम तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? क्योंकि प्रभु के द्वारा कही गई बातें पूरी हो रही हैं, और इससे हम जानते हैं कि यीशु हमारे बिल्कुल ही निकट है, वो बिल्कुल द्वार ही पर खड़ा हुआ है। हालेलुया। जब चेलों ने प्रभु से ये चिन्ह मांगा तो प्रभु यीशु ने बहुत सारे चिन्ह दिए, लेकिन उनमें से मैं आज एक का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूँ, जो प्रभु यीशु ने पहला ही चिन्ह दिया अपने चेलों को। और वो चिन्ह क्या था? 4 और 5वें पद में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। यहाँ पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्तर को पढ़ते हैं कि जो उन्होंने अपने चेलों को उत्तर दिया, तो उसमें सबसे पहला चिन्ह, किस चिन्ह का जिक्र किया अपने उत्तर में? कि सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। मतलब भरमाने वालों से सावधान रहो, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। इसका मतलब क्या है? जैसा कि
इसके 11 पद में लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और 24 और 25 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। प्रभु यीशु ने हमें एक चेतावनी दी थी। जब चेलों ने प्रभु से सबसे पहले चिन्ह की जब मांग किया, बात किया, पूछा कि क्या चिन्ह होगा तेरे आगमन के पहले का और जगत के अंत के समय के से पहले का, क्या क्या चिन्ह होंगे। प्रभु ने जो पहला ही चिन्ह दिया, वो अपने चेलों को क्या चिन्ह दिया? पहला ही कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो बहुतों को भरमाएंगे। और प्रभु ने कहा उनसे सावधान रहना। हालेलुया। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए इस चिन्ह के बारे में जब हम देखते हैं, तो आज ये चिन्ह कैसे हमारे चारों ओर पूरा हो रहा है। क्योंकि आज जब हम चारों ओर देखते हैं, अपने बहुत सारे झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, झूठे प्रेरित खड़े हो चुके हैं, झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक खड़े हो चुके हैं, जो अपने नाना प्रकार की ऊल जलूल हरकतों के द्वारा, ऊल जलूल बातों के द्वारा, ऊल जलूल कार्यों के द्वारा, अनाप शनाप बातों के द्वारा हम देखते हैं कि वो लोगों को आज कैसे भरमा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है, आश्चर्य की बात यह है कि ऐसों के पीछे बहुत सारे लोग दीवाने हैं, बहुत सारे लोग दीवाने हैं। और प्रभु ने कहा कि ऐसों से सावधान रहना, जो मसीह की बातों से हटकर, मसीह के वचनों से हटकर के जो हमें किसी दूसरी दिशा में लेकर जाता है, दूसरी बातों में उलझाता है, चिन्ह चमत्कारों में उलझाता है, झूठी बातों में उलझाता है, ऐसों के पीछे हमारा कोई काम नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र कलाम दिया है, अपना वचन दिया है, अपना पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए दिया है। जब हम लूका रचित सुसमाचार में एक घटना को पढ़ते हैं, यहाँ पर एक धनी व्यक्ति है और एक गरीब लाजर है। और वो धनी व्यक्ति रोज सुख विलास से रहता था और उसी की डेवड़ी पर, दरवाजे पर एक निर्धन लाजर रोज छोड़ दिया जाता था और उसका शरीर घावों से भरा था और कुत्ते आकर के उसका घाव चाटते थे। और वह लाजर क्या चाहता था कि जो धनवान जो भोजन करता है, उसकी मेज पर की जो जूठन है वो ही मिल जाए, ताकि मैं अपना पेट भर लूँ, उसको खा करके अपना पेट भर लूँ। और एक दिन क्या हुआ, लाजर मर गया और लोगों ने उठा करके उसे कब्र में रखा। और एक दिन वो धनवान भी मर गया, लोगों ने बड़े आदर सम्मान के साथ उसको भी कब्र में रखा। लेकिन क्या हुआ, जब वो धनवान नरक की आग में गया, अधोलोक में गया और वहां पीड़ा में तड़पते हुए उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि वो गरीब लाजर जो उसकी जूठन खा करके अपना पेट भरा करता था, वो अब्राहम पिता की गोद में बैठा हुआ शांति से आनंद कर रहा है। लेकिन ये सुख विलास से रहने वाला व्यक्ति दुख उठा रहा है। और उसने अब्राहम को पुकारा कि हे पिता अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज दे, ताकि वो अपना एक उंगली का सिरा पानी में भिगो करके मेरी जीभ को ठंडा करे। लेकिन अब्राहम पिता ने क्या कह दिया कि हे मेरे पुत्र, स्मरण कर तू अपने जीवन में कैसी उत्तम अच्छी वस्तुएं ले चुका, और वैसे ही ये लाजर बुरी वस्तुओं को। लेकिन अब लाजर यहाँ पर शांति से रह रहा है और तुम कलेश में, पीड़ा में तड़प रहे हो। और फिर यहाँ से हमारी ओर से कोई तुम्हारी ओर ना जा सकता, ना उधर से कोई हमारी ओर आ सकता, क्योंकि हमारे बीच में एक बड़ी खाई है। उस धनी व्यक्ति ने अब्राहम पिता से एक विनती की कि यदि लाजर यहाँ नहीं आ सकता तो मेरे पिता के घर में भेज दे, मेरे पीछे और भी भाई हैं, 5 भाई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आकर के वो भी इस पीड़ा की जगह में पड़े, इसलिए लाजर को भेज दे ताकि वो गवाही दे। लेकिन अब्राहम पिता ने उससे क्या कहा, जब हम इसको पढ़ते हैं 29 पद से, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 29 पद से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। प्रभु का दास अब्राहम पिता क्या कह रहे थे कि उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, मतलब परमेश्वर के वचन हैं उनके पास, पुस्तकें हैं उनके पास, परमेश्वर का कलाम है उनके पास। और लिखा है कि वो उसको सुने
उसको पढ़ें, उसको मनन करें, उसमें खोजबीन करें और जान लें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सच्चा परमेश्वर का दास है, कौन झूठा भरमाने वाला परमेश्वर का दास है। मेरे प्रियो, जब हम बेरिया के विश्वासियों के विषय में पढ़ते हैं, जब पौलुस बेरिया नगर में सुसमाचार सुनाता हुआ पहुंचा और वहां पर पहुंच करके उसने लोगों को सुसमाचार सुनाया और पवित्र शास्त्र से बताया, लेकिन लोग इतने में ही संतुष्ट नहीं थे। जब पौलुस के द्वारा जब वो बातों को सुनते थे, वो अपने घरों में जाते थे और अपने पवित्र शास्त्र को उठा करके उसमें ढूंढ ढांड करते थे, खोजबीन करते थे कि जो पौलुस ने उन्हें बातें बताई हैं, उन्हें जो वचन सुनाया है, वो बातें सत्य हैं, यूं ही है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भरमाए गए, कहीं पौलुस झूठ तो नहीं बोल रहा है। और बेरिया के लोग बिल्कुल इस बारे में सचेत थे, वो परमेश्वर के वचन में ढूंढ ढांड करके पता लगा करके तब वो विश्वास करते थे। हालेलुया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है, अपने वचन से कहना चाहता है कि हमारे पास परमेश्वर के वचन की पुस्तक है, हम उसको क्यों नहीं पढ़ते, हम उसको क्यों नहीं सुनते, हम क्यों खोजबीन नहीं करते। पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए दिया गया, हम उससे क्यों नहीं पूछते कि कौन भरमाने वाला है और कौन परमेश्वर का सच्चा दास है। और यहाँ पर लिखा है, जब अब्राहम ने इस बात को कहा कि उनके पास परमेश्वर के वचन की पुस्तक है, उसको सुने और पढ़े, तो उस धनी ने क्या कहा, उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अब्राहम पिता का क्या उत्तर आता है, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से भी कोई जीव भी उठे तो अभी उसकी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम परमेश्वर के वचन की नहीं सुनते, हमारे सामने कितना भी बड़ा चमत्कार क्यों ना हो जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए, लेकिन फिर भी हम विश्वास नहीं कर सकते, हमारा विश्वास अधूरा रहेगा। कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब हमें परमेश्वर का वचन दिया गया, परमेश्वर का कलाम हमें दिया गया, हम उसमें क्यों खोजबीन नहीं करते, क्यों जांच पड़ताल नहीं करते, हम क्यों प्रभु के वचन के अनुसार सारी बातों को जांच करके निर्णय क्यों नहीं कर लेते। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के सब अंत का और अपने आगमन से पहले का चिन्ह, सबसे पहला चिन्ह क्या दिया, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में खड़े हो जाएंगे। और जैसा कि यूहन्ना भी अपनी पत्री में जिक्र करता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि बहुत से झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता इस जगत में उठकर खड़े हो चुके हैं, जो बहुतों को भरमाने का काम कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, नाना प्रकार की झूठी शिक्षाओं के द्वारा।